जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम अरुण है और आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस के राज का सच। चलो शुरू करते हैं बिना देर के हुए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब से लेकर 1914 तक देश पर सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाली पार्टी थी कांग्रेस। लेकिन इतने सालों में क्या सब कुछ ठीक हुआ? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन घटनाओं की जिनसे देश की जनता ने भरोसा खोना शुरू किया, जहां देश के पैसा लूट गया, जहां दंगे हुए और जहां देश की नीतियों ने आम आदमी को पीछे छोड़ दिया। और वीडियो के एंड तक आप डिसाइड करिएगा, क्या सच में देश ने इतने सालों में तरक्की की या कुछ लोगों ने सिर्फ अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल किया। मैं सबसे पहले आपको बताने वाला हूँ जो पहला घोटाला हुआ था, बोफोर स्कैम 1986 में। एक छोटा घोटाला नहीं था, ये था एक 64 करोड़ का आर्म्स डील्स स्कैम। बोफोर कंपनी से डील हुई और बोला गया कि मिडलमैन को कमीशन दिया गया। नाम आया कोत्रोकी का इटली से। और सबसे बड़ा झटका राजीव गांधी की इमेज को, जिसमें राजीव गांधी भी उसमें मिले हुए थे। और 1987 में बोफोर गन डील एक्सपोज हुआ था। सेम उसके एक साल बाद में जिस उसके बाद फिर दूसरा स्कैम और हुआ था, जिसका नाम था टूजी स्पेक्ट्रम स्कैम 2008। कुछ टाइम बाद हुआ था ये चीज, उन्हीं के राज्य में हुआ था। ये था टेलीकॉम का जबरदस्त गेम, जहां 1 करोड़ 76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। स्पेक्ट्रम लाइसेंस फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे बनते गए और कुछ लोग करोड़पति बन गए ओवरनाइट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कैंसलिंग सारा जो टोटल लाइसेंस था, 120 लाइसेंस कैंसिल की थी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम 2010 में हुआ था, सबको पता होगा इसके बारे में। और जो भी मैं बता रहा हूँ सीजीए की रिपोर्ट के उसके बेस पे ये सारी चीज़ें, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। देश को दुनिया के सामने शो केस करने का मौका मिला था, लेकिन बदनामी मिली 70,000 करोड़ के स्कैम से। स्टेडियम टॉयलेट चेयर्स सब में ओवर प्रिंसिंग थे, कॉन्ट्रैक्टर का फेवर किया गया। कोल स्कैम 2012 में हुआ था, जब देश को बिजली चाहिए थी तब कोल ब्लॉक को बिना एक्शन के बाद बात दिया था, जिसमें सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से 1 करोड़ 86 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इसमें पीएमओ तक का नाम आया, लेकिन सब में रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ उठा दिया। पीएम मनमोहन सिंह ड्यूरिंग प्रेस मीट में बोला था। और भी स्कैम्स, आदर्श सोसाइटी स्कैम, चॉपर स्कैम, अगस्ता वेस्टलैंड, सत्यम स्कैम, इनडायरेक्ट पॉलिटिकल लिंक्स। एक सवाल उठता है, इतने सालों तक पावर में रहने के बाद भी सिस्टम इतने करप्ट क्यों होता गया? क्योंकि बीच में दंगे हो रहे थे, राइट्स हो रहे थे, हर जगह हो रहे थे। मैं एक-एक चीज़ हर जगह के बारे में बताऊँगा। दिल्ली में हुए, भागलपुर में हुए, और भी दंगे हुए थे, मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। जो दूसरा जैसे दूसरा द जो दंगा हुआ था, जिसमें दंगे राइट्स 1984 में एंटी सिख राइट, इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के बाद दिल्ली के सड़कों पर खून बहा, 3000 से ज़्यादा सिख मारे गए। और दर्द की बात ये थी, दंगे रोकने की जगह कई जगह पर नेता ही भड़काते दिखे। 1989 भागलपुर राइट्स, इसके बारे में ही मैं आपको बता रहा था। बिहार के भागलपुर, जहां हिंदू मुस्लिम दंगे में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, लाशों को मास ग्रेव्स में दफनाया गया। कांग्रेस सरकार तब हेल्पलेस थी। आप बताइए, हेल्पलेस थी या नहीं थी? इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताइए। 1992 से 1993 मुंबई राइट्स, ये भी आपका 92-93 में हुआ था। और बाबरी मस्जिद डोमिनेशन के बाद देश, जहां मुंबई में 900 से ज़्यादा लोग मारे गए, शिवसेना एक्टिव थी, लेकिन स्टेट में कांग्रेस की सरकार थी, सिस्टम फेल हो गया था।
और बोलते हैं कि बीजेपी की सरकारों में सारी चीज़ें होती है और इनसे ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा घटनाएँ कांग्रेस सरकार में हुई थी। और तीसरा मैं पॉलिसी फेलियर्स के बारे में बताऊँगा, लाइसेंस राज। नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक देश के कई अ, टाइट ब्यूरोक्रेशन सिस्टम में फँस गया, इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर पाई, रेड टेप, ब्रेवरी और अप्रूवल की पॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स फ्रीडम को दबा दिया। इमरजेंसी 1975 जब पीएम इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, तो जिसमें देश की आवाज़ ही बंद कर दी गई, जिसमें मीडिया सेंसर हो गया, नेता जेल में चले गए और फंडामेंटल राइट से सस्पेंड हो गए। ये था देश का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल ब्लैक स्पॉट। कश्मीर और नेशनलिज्म, कश्मीर की पॉलिसी कभी क्लियर नहीं थी और नेशनलिज्म मूवमेंट के जड़ भी तभी पड़ गए जब ट्राइबल एरियाज़ को इग्नोर किए गए। डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, जिसमें फैमिली में ही सब इन्हीं की लीडरशिप चलती रहती थी और इन्हीं के फैमिली से ही सब थे। जितने भी घोटाले हुए इन्हीं की फैमिली में हुए और इसी राज्य में हुए। क्या आपने कभी सोचा है नेहरू, इंदिरा, अ, राजीव, सोनिया, राहुल, हर जनरेशन में सिर्फ़ एक परिवार क्यों? डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का ये सिलसिला देश की डेमोक्रेसी के लिए खतरा बन गया था। जहाँ एक परिवार ही पावर में रहे, वहाँ नए लीडर्स कैसे उभरेंगे? अब आते हैं हम जिसमें कांग्रेस ने कुछ अच्छा भी किया था। हम अगर घोटाले के बारे में बात किए तो आज हम अच्छाई के बारे में भी, इनके कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई थी, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते। बिल्कुल, क्रेडिट देना भी ज़रूरी है। इसरो का जो बेस नेहरू ने ही बनाया था। ग्रीन रेवोल्यूशन इंदिरा गांधी के टाइम पे आई, आरटीआई एंड मनरेगा जैसे लॉ ऊपा के टाइम पे पास हुए थे। लेकिन जब नेगेटिव पॉजिटिव से भरी पद जाए तो समझना पड़ता है, कुछ तो गड़बड़ थी। तो दोस्तों, कांग्रेस राज एक मिसाल है जहाँ कुछ काम अच्छे हुए थे और कुछ काम बुरे भी हुए थे, लेकिन करप्शन, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और दंगे जैसे काले धब्बे भी रहे। आज मैं सिर्फ फैक्ट के आपके जितने भी फैक्ट्स हैं आपके सामने लाया हूँ और अब फैसला आपका है, क्या कांग्रेस ने देश को आगे बढ़ाया या पीछे खींच लिया? कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इसमें और भी चीज़ें हैं, मैंने सारी चीज़ें ऐड नहीं करी, जो मुझे रिपोर्ट में मिला मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ। जय हिंद, जय भारत।